नमस्कार। आज 1 मई 2025 मज़दूर दिवस पर भारतीय मज़दूर संघ के बंगाल के अध्यक्ष भगवान परशुराम भवन में मज़दूर दिवस मनाने के लिए आए हैं और ये सारा ई रिक्शा के मज़दूर जो हैं उनकी ई रिक्शा खड़ी हैं और वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप ध्यान से देखें। और यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी आम पब्लिक के लिए लगाया हुआ है। आप इसको भी पूरा ध्यानपूर्वक देखें। ये मेडिकल कैंप है। फ्री मेडिकल कैंप है ये। और फ्री ही दवाई दी जा रही है यहाँ पर। श्री अर्नब चटर्जी भी चेयरमैन साहब के सामने हैं और श्री दीपक शर्मा जी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जी भी सामने हैं। उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत रहेगा। मैं निवेदन करूंगा जितने भी लोग बाहर खड़े हैं कृपया कर वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश उपाध्यक्ष अंकित गर्ग जी से, प्रदेश महासचिव महेश कुमार फौजी हसलापुर जी से, संजय भारद्वाज जी से और प्रदेश सचिव अनमोल भारद्वाज जी से कृपया कर जितने भी लोग बाहर खड़े हैं, जितने भी आपकी टीम है, सभी से निवेदन करें, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे हैं संस्थाओं से। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य अतिथि अब मेडिकल कैंप का मुआयना कर रहे हैं। आकर हर एक प्रत्येक डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स इन सब से मिल रहे हैं ये।
प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अमित शर्मा जी से निवेदन करूंगा, कृपया कर अपनी टीम के साथ भाई अंकित गर्ग जी उपाध्यक्ष, उनसे भी निवेदन कृपया कर वो भी आए। महेश कुमार फौजी हसलापुर से प्रदेश महासचिव जी से निवेदन, भाई संजय भारद्वाज जी से निवेदन, प्रदेश महासचिव है हमारे भाई संजय भारद्वाज जी, और प्रदेश सचिव भाई अनमोल भारद्वाज जी से निवेदन, बहुत ऊर्जावान है, उनसे भी निवेदन कृपया कर आए। और मैं कुछ कहना चाहूंगा आदरणीय चेयरमैन साहब, आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर कुछ पंक्तियां रखेंगी, ताली के साथ इस बच्ची का हौसला अफजाई करें, जोरदार तालियों के साथ। माइक ही दे दो, दिखाई भी ना देंगे। नमस्कार, मैं शनिक आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अपने विचार आपके समक्ष रखने के लिए। मान्यवर, जो बात होती है देश की मजदूर की, तो हम इस तरह से परिभाषित कर रह जाते हैं कि देश का मजदूर वह है, और मजदूर से व्याख्या की जाती है कि जो नींव को पक्का करता है, अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है, वो मजदूर है। लेकिन मैं इस बदलाव करती है कहना चाहती हूँ, मजदूर हर वो व्यक्ति है, हर वो घर में कार्य करने वाली गृहिणी है जो अपने परिवार के लिए सेवा प्रदान करता है। मैं कहना चाहूंगी मान्यवर, उस गृहिणी को सम्मान करना शायद आजकल युवा भूल जाता है और सिर्फ हाउस मेकर की उपाधि कहकर शर्मसार होकर वहां से निकल जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि ये वही युवा है जिसकी गृहिणी जो कि माताएं हैं, उस युवा को पक्का करती है और देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए उस नींव को पक्का करती है। परंतु जब मैं बात करती हूँ मजदूरों की, तो मुझे प्रयास आती है वो अत्याचार सिर्फ 8 घंटे का कहकर समेत इसके पश्चात 8 घंटों से अधिक उसे कार्य दिए जाते हैं। मैं कहानी कहती हूँ और ये सच्चाई कहती हूँ जवानों की, जो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में नहीं मिलती मान्यवर, जो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में नहीं मिलती मान्यवर, जो नामजदों के सिरों में चीर दी हुई जाती है, जो नामजदों के सिरों को चीर दी हुई जाती है। मैं कहती हूँ, हम कहते हैं लेबर एक्ट है हमारे पास, पूरे विश्व में हम लेबर एक्ट का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। बाल मजदूरी जिसके अंदर लिखी है, मानते तो अवकाश की बात जिसमें लिखी है, बंधुआ मजदूरी जैसे अत्याचारों की बात लिखी है, परंतु कहाँ हम इस पर सफल हो पाए हैं। ये समस्याएं तो आज भी हमारी जड़ों से निकली हुई है, आज भी हमारी जड़ों पर है, आज भी हमें जकड़े हुए हैं। जी हाँ मान्यवर, हर उस छोटे क्षेत्र, हर उस कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों की आवाज मैं उठाती हूँ, उस ग्रामीण क्षेत्रों की जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते, जहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप से जाकर कार्य नहीं कर पाते। मैं कहना चाहूंगी मान्यवर, आज आवश्यकता है समस्याओं का निदान करने की, परंतु समस्याओं का निदान तभी संभव है जब समस्याओं तक पहुंचा जाए। परंतु आज समस्याओं तक ना पहुंचकर सिर्फ यही तक सीमित रह गए हैं कि हमारे पास लेबर एक्ट है। आज हम शिक्षित होते हुए भी, अपने अधिकार का अनंत होते हुए भी आवाज नहीं उठाते, क्योंकि आज हमारे मजदूर को, आज हर व्यक्ति को पेट की भूख है। अपने परिवारों की दयनीय दशा को देखकर वह अधिक से अधिक कार्य कर और जितना समय निर्धारित है उससे अधिक कार्य कर अपने परिवारों का पालन पोषण, उसके अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। और इसके लिए हमें सही उनको सैलरी भी नहीं मिलती है, लेकिन हम कहना चाहिए कि वो वेतन, वो भत्ता उसे दिया जाए ताकि उसके पेट की भूख उसे सता न पाए। मैं कहना चाहूंगी यार, बाल मजदूरी के किस्से हर क्षेत्र में हमें मिल जाती है, लेकिन आवाज कौन उठाता है। हम कहते रहते हैं कि सरकार देख लेगी, परंतु क्या यह संभव है? ऐसे कितने के बच्चे बनते हैं बाल मजदूर। हाँ मान्यवर, ऐसे कितने के बच्चे बनते हैं बाल मजदूर और लाखों माओ में ठोकरें खाई है मातृत्व अवकाश की बातें दिखावों की, कि मातृत्व अवकाश की बातें दिखावों की। बंधुआ मजदूरी के किस्से आज कहाँ दिखाई जाते हैं, बंधुआ मजदूरी के किस्से कहाँ आज दिखाई जाती है। मैं उसी बंधुआ मजदूरी की बात कर रही हूँ मान्यवर, जहाँ पर हम छोटे से क्षेत्र से जब
बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां सूर्या के लिए। 2 मिनट। अब हमारे मध्य बहुत सुंदर अपना व्यक्तित्व रखेंगी भुवनेश्वरी जी। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, जोरदार तालियां जरूर हो जाए, उनका हौसला अफजाई करें, हौसला बढ़ाएं। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमन। यहाँ पे मंच पर उपस्थित सभी विधायकों, सभी अध्यक्षों को मेरा सादर नमन। मैं भुवनेश्वरी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक भाषण प्रस्तुत करने के लिए जो श्रमिक दिवस है। ना पेंशन ना छुट्टी ना कोई आराम है, ना पेंशन ना छुट्टी ना कोई आराम है। मजदूर की जिंदगी तो बस एक इम्तिहान है, मजदूर की जिंदगी तो बस एक इम्तिहान है। जो अपने घर का चूल्हा बुझाकर लोगों के घरों की रोशनी जलाते हैं, जो अपने घरों का चूल्हा बुझाकर लोगों के घरों में रोशनी लेकर आते हैं, कौन समझे उनकी थकी आंखों का दर्द। वो मजदूर ही है जो अपना पेट मारकर देश की नींव को पक्का करते हैं, देश की नींव को पक्का करते हैं। माननीय, मैं बताना चाहूंगी कि जो मजदूर है उनको सिर्फ हम एक सीमित करके रख देते हैं कि जो ईंटों का मकान बनाए सिर्फ वही मजदूर है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी मजदूर एक वही मजदूर सिर्फ एक ईंटों तक सीमित न होकर मजदूर वो व्यक्ति भी है जो देश की सरहद पर अपने सीना ठोक कर दूसरों की गोलियां खाते हैं। और मजदूर वो भी है, हम भी हैं, आप सब भी है। और मजदूर वो भी है जो देश चलाने के लिए जिन सपूतों की रक्षा करती है, वो माएं, वो बहनें और वो गृहिणियां भी इसका मजदूर है जो सबके युवाओं के देश को बनाने के लिए हमारे साथ समझते हैं। और मैं बताना चाहूंगी, जब मैं बात करती हूँ उन मजदूरों की, जब मैं बात करती हूँ उन हाथों की जो फटे फटे कपड़े पहन कर भी हमारे घरों का निर्माण करते हैं, और मैं बात करना चाहूंगी उन नंगे पैरों की जिनको जो सड़क बनाने के लिए जिन पे हम चलते हैं वो बनाते हैं। और मैं बात करना चाहूंगी उन मजदूर के पसीनों की जिनके पसीनों में हमारी देश की अर्थव्यवस्था चलती है। और बताना चाहूंगी मैं मान्यवर कि मजदूर सिर्फ एक सीमित ना होकर उनका एक विशाल क्षेत्र है, उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। हमारा जो अधिकार, हमारा जो अनुच्छेद 23 बताता है कि जो मजदूर है उनके बजुआ मजदूरी जो कि एक अपराध है उसके लिए हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन मजदूर सिर्फ अज्ञानता के कारण वो अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और मैं बताना चाहूंगी मान्यवर कि जो मजदूर है वो अपने अधिकारों के लिए समय पर जब भी किसी अपराध के लिए हमने आवाज उठाई है तो उसका निवारण भी जरूर मिला है। और मैं बताना चाहूंगी मान्यवर कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपने अधिकार को सिर्फ और सिर्फ मजदूर को मजदूरी तक सीमित न रखकर उनको श्रमिक वेतन के साथ साथ सम्मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ एक मजदूर सिर्फ और सिर्फ एक ईंटों तक सीमित नहीं है, उनको सम्मान के साथ साथ उन अधिकारों के लिए भी जगाना होगा जिनके वो असल में हकदार है। और मैं यही कहना चाहूंगी मान्यवर कि श्रमिक सिर्फ और सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक संघर्ष की कहानी है। और वो संघर्ष की कहानी हमसे, आपसे और हम सब से होकर गुजरती है। इसी के साथ जोरदार तालियां। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर विश्वप्रिय राय चौधरी जी हमारे मध्य हैं आज श्रमिक दिवस पर, और उनका स्वागत भाई अमित शर्मा जी, अंकित कुमार गर्ग जी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और प्रदेश महासचिव महेश कुमार, फौजी हसलापुर जी, संजय भारद्वाज जी और प्रदेश सचिव अनमोल भारद्वाज जी। एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन। पटकी के द्वारा उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस पावन मंच के ऊपर। अमित जी से निवेदन कृपया करें एक बार जोरदार तालियां। मजदूर दिवस पर सभी श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई। श्रमिक दिवस मनाते हुए डीपी शर्मा जय माता दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।